सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चोइथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ और बहुत दुख के साथ आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम आज बहुत सारे 3-4 दिनों से एक न्यूज़ में तनीषा शर्मा के लिए पढ़ रहे हैं कि किस रीति से एक डॉल जैसी लड़की, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कम उम्र में हमें अलविदा कहकर चली गई और किस रीति से अच्छे से वो शूटिंग कर रही थी और मेकअप रूम में ही उसने अपने आप को फांसी लगा दी। आज क्यों हमारी जो नई पीढ़ी है, जवान पीढ़ी है, इतनी कमजोर क्यों है मानसिक रीति से? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुसाइड जो है वो समाधान नहीं है, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी बात का। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। आजकल मैंने भी 2-3 वीडियो ब्रेकअप पे बनाए, ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन करना है। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुसाइड करना तो एक बुज़दिली है, क्या सुसाइड करने से समाधान होता है? आप उन पेरेंट्स के लिए उनके सोच सकते हैं जिनकी वो बेटी थी, जिन्होंने उनको पाला था, कितने नाजों से उनको पाला था और कितनी सक्सेसफुल थी, अच्छा शो कर रही थी, लेकिन एक सिर्फ रिलेशनशिप में हार मिलने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। किसी को क्या ही फर्क पड़ता है अगर आप अपने आप को खत्म कर देते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी, दुख आपके अपने फैमिली को फेस करना पड़ता, आपकी फैमिली फेस करती है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर आप में से ऐसे कोई भी है जिसको एक सुसाइडल टेंडेंसी है या जिसको लगता है कि अब मेरे लाइफ में आगे कुछ नहीं है, मैं उसको एक मित्र को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे कोई आपका साथ दे या नहीं दे, प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र है, आपका दोस्त है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हें अब से दास नहीं मित्र कहूंगा। आप कोई भी अपनी उलझन, प्रॉब्लम अपने उस मित्र यीशु मसीह को बता सकते हैं। वो आनंद का कुंड है। अगर जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो उसके पास जाइए। उसने कहा कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कंप्लीटली आपको रेस्ट देगा आपकी हर एक स्ट्रगल से, आपकी हर एक डिसअपॉइंटमेंट से। और आपको पता है, ये जो सुसाइड करने के थॉट्स डालने वाली एक दुष्ट आत्मा होती है, एक इविल स्पिरिट होती है, जो बार बार आपको उकसाती है, आपको बताती है कि अब तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अब तेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, अपने आप को खत्म कर दे। ये बुज़दिली ना करें आप। जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं, उस जगह से, उस प्लेस से बाहर आइए। किसी अच्छे अपने मित्र से, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बात कीजिए। अपने मन में गुब्बारे भरकर मत रखिए। ये सब कॉमन है आज की तारीख में। डिसअपॉइंटमेंट, रिलेशनशिप में मिलना, ब्रेकअप मिलना। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी चैलेंजिंग, क्या उसको एक से एक लड़के मिल सकते थे? क्यों उसने अपनी जिंदगी एक लड़के की वजह से खत्म कर दी और अपने पेरेंट्स को भी उसने समस्या में डाल दिया? आज पूरा मीडिया उसकी बात कर रहा है। और पता है आपको क्या होता है, जब मीडिया बातें करती है तो 100 ऐसी बातें भी होती है जो एक्चुअली कोई कहता है प्रेग्नेंट थी, कोई कहता है प्रेग्नेंट नहीं थी। तो कुछ ऐसी बातें भी फिर मसाला बन के मिक्सअप हो जाती है। हमें शैतान को मौका नहीं देना है। अगर जो आज भी आप कहीं ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि मैं डिसअपॉइंट हूं, मुझे बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, बेझिझक आप किसी प्रार्थना घर में चले जाइए, किसी कलीसिया में जाइए, वहां पर प्रार्थना करवा के आइए और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की भी आप मदद ले सकते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि मानसिक जो बीमारियां हैं, लोग उसे बीमारी समझते ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या तनीषा एंजाइटी से उसी दिन गुजर रही होगी? वो काफी समय से गुजर रही थी, पर शायद उसने उस बात को गंभीर नहीं लिया, शायद उसने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं ली, शायद वो गॉड के पास जिसने उसको बनाया वो नहीं गई। अगर उधर जाती तो उसका जीवन बच जाता। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की, खूबसूरत लड़की, इस कदर हमको छोड़कर चली गई। ये आप सभी जवानों के लिए एक एग्जाम्पल है। रिलेशनशिप में अगर जो आपको कहीं भी धोखा, डिसेप्शन, ब्रेकअप होता है तो ये अंत नहीं है। आगे बहुत जिंदगी खूबसूरत है। एक ही बार ये जिंदगी आपको मिलती है, परमेश्वर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चले जाइए हॉस्पिटल्स में, चले जाइए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास वो जीवन नहीं है।
कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किससे पीड़ित है, बहुत कम समय उनके पास पड़ा है। पर जिसके पास जीवन है उसको चाहिए नहीं, उसको अपना जीवन खत्म करना है, वो भी किसी और के लिए। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको 2 मिनट शांत दिमाग से सोचना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति से बात करनी चाहिए, प्रार्थना करवानी चाहिए, किसी कलीसिया या चर्च आप चले जाओ, वहां के पास्टर से आप प्रेयर कराओ, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो, समझो, वो आपका मित्र है, दोस्त है। जब आप उसको अपने जीवन में ले लोगे तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी आपकी लाइफ में जहां पे आपको सुसाइड करने का थॉट भी आएगा। क्योंकि इस थॉट को अगर जो आपने पनपने दिया, इस बीज को अगर आपने ग्रो किया, एंटरटेन किया, तो ये आपकी जान ले लेगा। क्योंकि शैतान आपकी जान लेने ही बैठा है, वो चाहता है कि आप अपने जीवन को खत्म कर दें। आपको पता है कि सुसाइड करने वाला जो होता है वो परमेश्वर की नजर में भी कभी सही नहीं होता। उसका न्याय किस विषय में, किस तरीके से होता है, ये आगे चल के आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो सुसाइड समाधान नहीं है। थोड़ा सह लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाइए, ओवरकम कीजिए, अपने आप को मानसिक रीति से इतना मजबूत कीजिए कि आप किसी के ऊपर डिपेंड न रहें। एक इंसान डिप्रेस क्यों होता है, क्यों सुसाइड करता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी को भी अपना बना लेते हैं, फिर उससे वो उम्मीदें रखने लगते हैं। वो उम्मीदें जब हमारी पूरी नहीं होती, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। या अगर जी हमें लगता है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और किससे प्यार करता है, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इसकी सजा अपने आप को देते हैं। क्यों? आगे बहुत अच्छी जिंदगी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आप इन चीजों से बाहर निकलिए, इन चीजों को समझिए। ये दुष्ट आत्माएं हैं और ये दुष्ट आत्माएं सिर्फ प्रेयर के द्वारा ही जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई है जो मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, जिसके अंदर ये टेंडेंसी है या जिसको ऐसे ख्याल आते हैं, वो उठकर किसी कलीसिया में जाए, चर्च में जाए और वहां पे जाके प्रेयर करवाए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी वो सुसाइडल थॉट्स वहां पे ही खत्म हो जाएंगे और आप बहुत बड़े नुकसान और हानि से बच जाओगे। ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो सुसाइड करने तो निकले थे लेकिन जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, उनके प्यार के बारे में पता चला, उन्होंने सुसाइड नहीं किया और आज उनका जीवन कंप्लीटली बदल गया है। तो प्रभु इस वीडियो के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करें। अलर्ट रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों से अच्छा रिलेशन बनाएं, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाएं, ताकि कुछ भी बातें उनके जहन में है वो एक गुब्बारा बन के उसे रखें नहीं, लेकिन आपके साथ आके बेझिझक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।